मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एडिटिंग सीख जाओगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कैपकट से एडिटिंग करने। लेट्स गो। तो गाइस, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर सबसे पहले हम कैपकट में आ चुके हैं। तो अब आपको जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको भी करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका ओवरले है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैंने अपना ओवरले सिलेक्ट कर लिया है और इसे फिर मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसे मैं फुल अपना स्क्रीन तक एक्सटेंड कर लूँगा और उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और अब हम इसे एक्सटेंड कर लेते हैं पूरी वीडियो तक। तो अब हमें इसके फर्स्ट में आना है और साथ ही साथ इसमें एक की फ्रेम की मदद से ये हम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर पहले हम अपनी दोनों क्लिप्स को एडजस्ट करेंगे अच्छे से, दोनों क्लिप्स को बराबर ले आएंगे, हमारे कैरेक्टर को सेट करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे। तो की फ्रेम ने अब इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम इस वीडियो में कहीं भी हमारे कैरेक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा, जैसे यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और अगर फिर से हम अपने कैरेक्टर्स में कोई भी 1% की भी छेड़छाड़ करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक की फ्रेम लगा देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे कोने में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम हमारी क्लिप को पूरा अंदर तक बाहर तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह बन के तैयार होगा और इस तरह करके आप अपने क्लिप को एकदम अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और आप प्रोफेशनली इसको एडिट कर सकते हैं। आगे हम इसी का यूज़ करके एक मस्त सा इफ़ेक्ट तैयार करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं वो इफ़ेक्ट्स कैसा बनता है। तो हम सबसे पहले अपनी क्लिप्स को इंपोर्ट कर लिया है हमने। तो मैंने यहाँ पर 3 ओवरलेस को सिलेक्ट कर लिया है। एक BMW का लोगो है और दो मेरी और दूसरे ओवरलेस हैं। तो पहले मैं BMW के लोगो को ऊपर लगा कर एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद यही प्रोसेस हम बाकी सारी क्लिप्स के साथ भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दी है और अब ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं अपने फर्स्ट क्लिप पर शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं इसे भी ऊपर ले जाकर एक की फ्रेम इसमें भी ऐड कर दूँगा। और अब भी यहाँ पर मेरी जो दूसरा ओवरले है वो अब भी यहाँ पर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं उसका भी जुगाड़ करूँगा। पहले मैं इसको अच्छे से क्लिप को अपने सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक एक की फ्रेम लग जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ के अगर साइज़ बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पर की फ्रेम्स लगते जाएंगे। तो मुझे जैसा भी चाहिए अपनी क्लिप को मैं उसे अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। उसके बाद ठीक है, अरे ये उल्टा हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहले मैंने इसको ठीक कर लिया है, उसके बाद मैं इसको कोने में सेट कर दूँगा। तो ये अब परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं लास्ट की फ्रेम में भी इसे एकदम छोटा करके कोने में सेट कर दूँगा। ठीक है, तो अभी हम देख ले रहे हैं प्रॉपर्ली ये काम वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम आते हैं हमारी सेकंड क्लिप के ऊपर। तो जब ये हमारी फर्स्ट क्लिप आएगी, हमारी सेकंड क्लिप को ऊपर रहना पड़ेगा, तब तक ये विजिबल ना हो, इसलिए हम इसको ऊपर करके एक की फ्रेम यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एंड तक देख रहा हूँ कि कहीं ये क्लिप यहाँ तो नहीं आ रही है। परफेक्ट। तो अब मैं इस क्लिप को, जब ये क्लिप नीचे आ जाएगी तब मैं इस क्लिप को एक्सटेंड करके यहाँ पर नीचे लाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे थोड़ा लंबा एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। अब आप लोग देख रहे होगे जो हमारा फर्स्ट ओवरले था वो भी गायब हो गया है, पर हम उसे भी बाद में ला लेंगे। पहले हम इस क्लिप पर काम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ भी एक की फ्रेम लगाया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया है। उसके बाद हम इसे एंड में इसे भी हम छोटा सा करके साइड में किनारे में लगा देंगे, बिल्कुल पहले वाले ओवरले की तरह। तो ये भी अपनी जगह पर परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब हम धीरे धीरे करके अपनी जो हमारी पहली और तीसरी क्लिप है उसे भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं तीसरी क्लिप को भी एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, उसके बाद हम पहली क्लिप को एक्सटेंड करेंगे। तो जब मैं पहले देख रहा हूँ यहाँ पर
कि जब मेरी पहली क्लिप आ रही है तो दूसरी क्लिप बीच में आ रही है, तो मुझे दूसरी क्लिप पे पहले यहाँ पर की फ्रेम लगाना पड़ेगा कि वो ऊपर रहे और नीचे विजिबल ना रहे। तो मैं सेकंड ओवरले के ऊपर जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दूंगा जिससे ये यहीं पर रहे और बीच में आने की हिम्मत इसकी ना हो, ठीक है। तो एकदम परफेक्टली इससे भी हम अच्छे से की फ्रेम लगाकर एडिट कर देंगे। और जहाँ से मेरी पहली क्लिप छोटी होकर साइड में लग जाएगी, वहीं से मेरी दूसरी क्लिप आना स्टार्ट होगी और वो भी छोटी होकर बाद में साइड में लग जाएगी। सो ये कैसे होगा, देखते रहिए। तो यहाँ पर मेरी दोनों क्लिप्स एंड में जाकर छोटी छोटी होकर साइड में लग जा रही हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी क्लिप पर और फाइनल क्लिप पर। तो ये है एक BMW का लोगो। तो हमेशा के तरह मैं पहले अपने पहले और दूसरे ओवरलेस के ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगा। जब ये दोनों ओवरलेस ख़त्म हो जाएंगे तब मेरे BMW का लोगो नीचे आएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक वैसे भी की फ्रेम लग जाएगा। उसके बाद ये भी आगे जाकर छोटा होकर, ठीक है, एक सेकेंड भाई। तो यहाँ पर तो मेरी क्लिप ही ख़त्म हो गई, पर कोई बात नहीं, मैं एडिट करके दिखा दूँगा। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो देखकर आप चौंक जाने वाले हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपनी पहली दूसरी क्लिप जहाँ पर एंड हो रही है मैं देख ले रहा हूँ कि ये कहाँ है। तो मुझे जो हमारा तीसरा ओवरले होगा वो छोटा होकर इन दोनों के नीचे लग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नीचे लग जाएगा और की फ्रेम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप लग जाएगा, ठीक है। क्या आप फाइनल रिजल्ट देखने के लिए तैयार हैं? ये देखिए। सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। सब्सक्राइब करिए वाइट टॉप रन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।